welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about digestive system. आज हम पाचन तंत्र के विषय में पढ़ेंगे कि क्या होता है पाचन तंत्र और हमारे भोजन को किस प्रकार पचाया जाता है, इनमें कौन कौन सी ग्रंथियां सहायता करती हैं हमारे भोजन को पचाने के लिए। तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होती है? हमारा पाचन तंत्र ये होता है कि हमारा भोजन किस प्रकार से पच रहा है। जैसे बड़े बड़े पार्ट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने को हम लोग कहते हैं पाचन तंत्र। मतलब भोजन हमारा किस प्रकार से हमारा पच रहा है, उसी के विषय में हम लोग पाचन तंत्र के विषय में पढ़ते हैं कि पाचन तंत्र का मतलब ये हुआ कि हमारा भोजन किस किस ग्रंथि के द्वारा कैसे कैसे हमारा भोजन पचा। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यही पढ़ेंगे कि पाचन तंत्र हमारा हो गया दो प्रकार का। पहला हो गया हमारा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हो गया हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है कि आहार नाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड का मतलब होता है कि पाचक ग्रंथि या सहायक ग्रंथि। मतलब भोजन को पचाने में हमारी कौन सी ग्रंथि सहायता करती है, उसको हम लोग कहते हैं सहायक ग्रंथि। जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल हो गया आहार नाल। आहार नाल हमारे होते हैं 5 प्रकार के, मतलब आहार नाल में हमारे 5 टाइप्स होते हैं, मतलब 5 तरीके से होते हुए हमारा भोजन पचता है। इसमें से सबसे पहले हमारा आता है बक्कल कैविटी, जिसको हम लोग कहते हैं मुख गुहा। भोजन हमारा मुख के द्वारा कैसे पहुंचता है। और दूसरा होता है ओसोफेगस, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रास नली। और हमारा थर्ड होता है स्टोमच, जिसको हम लोग कहते हैं आमाशय। और ये हमारा फोर्थ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम लोग कहते हैं छोटी आंत। और पांचवा होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम लोग कहते हैं बड़ी आंत। और इसी आहार नाल में कौन कौन सी ग्रंथियां हमारे सहायता करती हैं हमारे भोजन को पचाने में, जिसमें से सबसे पहला है हमारा सलेवरी ग्लैंड और सेकेंड है हमारा गैस्ट्रिक जूस और थर्ड है हमारा गाल ब्लैडर, जिसको हम लोग और प्लस लीवर, तो हम लोग इसको कहेंगे कि लीवर प्लस पित्ताशय। और फोर्थ है हमारा पैंक्रियाज, जिसको कहते हैं हम लोग अग्नाशय। और पांचवा हमारा गॉल ग्लैंड, जिसको हम लोग कहते हैं आंत्र ग्रंथि। तो अब हम लोग इस आहार नाल के विषय में हम लोग जान लिए कि ये 5 टाइप मतलब 5 पार्ट से होता हुआ हमारे भोजन को पचाने में सहायक करता है। तो सबसे पहले हम लोग आहार नाल के पूरे फिगर के बारे में अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है हमारा आहार नाल। ठीक है, तो आहार नाल में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सेंस ऑर्गन क्या होता है। सेंस ऑर्गन जैसे कि हमारे पास भोजन रखा है सामने, तो हम लोग के पास भोजन रखा है तो हमारी इच्छा क्या थी, कोई व्यक्ति हमसे बोलता है कि आओ खाना खा लो, तो सबसे पहले हमारी ज्ञानेंद्रियां कान की, तो कान से हम आवाज़ सुने तो हमें ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हमें भोजन करना है, हमें सुनाई दिया कि भोजन करना है। तो ये हमारी सबसे पहले ज्ञानेंद्रिय हो गई। कान से हमें भोजन की आवाज़ आई तो हम लोग सुन लिए, उसके पास हमारे पास भोजन रख दिया गया थाली में परोस कर, तो हमारा आँख काम किया, तो ये हमारी सेंस ऑर्गन आँख कार्य की कि इस भोजन को हमें खाना है। तो उसके बाद हमारा मुंह कार्य किया कि इस भोजन को हम लोग खाएं। और उसके बाद जीभ जो ज्ञानेंद्रिय होती है, जो हमें मतलब अपने अंदर से मतलब किसी भी चीज़ को हम लोग को देखने के बाद हमारे अंदर इच्छा शक्ति जागृत होती है, उसको हम लोग कहते हैं सेंस ऑर्गन। तो हमारा सेंस ऑर्गन सबसे पहले हम लोग को भोजन को देखकर हमारे अंदर ये चीज़ आया कि हमें भोजन करना चाहिए, भोजन को खाना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले भोजन कहाँ से खाएंगे, मुख से खाएंगे, तो हम लोग इसको कहते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी इसका मतलब होता है मुख गुहा। इससे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, भोजन को मुंह में लेते हैं। ठीक है, भोजन को हम लोग सबसे पहले मुंह में लिए, उसके बाद हमारा जो टीथ है, हमारा जो दांत है, दांत के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दांत क्या होता है, दांत हमारे टोटल दांत हमारे लोग अभी तो नॉर्मल में सब जानते हैं कि 32 होता है, लेकिन टोटल हमारी दांतों की संख्या होती है 52। 20 दांत होते हैं जो दूध के दांत होते हैं, जो जन्म के उपरांत कुछ समय के बाद टूट जाते हैं, लेकिन उसके बाद होते हैं परमानेंट टीथ जो होते हैं 32। तो अभी हम नॉर्मल से थोड़ा सा जान लेते हैं टीथ के विषय में कि टीथ है जो जैसे कि आगे के जो 4 दांत हैं और नीचे के 4 दांत हैं। तो आगे के जो 4 दांत है उसको हम लोग कहते हैं इंसीजर, और जो उसके बगल में 2 दांत होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कैनाइन, और उसके साइड में होते हैं उसे कहते हैं प्रीमोलर, और फिर जो भोजन को चबाने का कार्य करते हैं उसको कहते हैं प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर का कार्य होता है भोजन को काटने का, और कैनाइन का कार्य होता है भोजन को चीरने फाड़ने का, और प्रीमोलर और मोलर का कार्य होता है कि भोजन को चबाने का। तो सबसे पहले हम भोजन यहाँ पे लिए, ठीक है, भोजन हम लोग यहाँ पर लिए। भोजन को हम लोग क्या करेंगे, बड़े बड़े बृहद अणु होंगे, जैसे हम एक रोटी का कोर ही लेते हैं तो वो काफ़ी बड़ा होता है, तो उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किए इस हम लोग टीथ के द्वारा। हमारे दांत हैं जो भोजन को काटने का, चीरने फाड़ने और चबाने का कार्य किए।
उसके बाद हमारे अंदर इसके अंदर क्या होता है, जीभ आती है। जीभ भी हमारा सेंस ऑर्गन है। तो काफी लोग कहते हैं जैसे कि भोजन सामने आते ही उसके जीभ में मतलब लार ग्रंथियां पहले से ही बनने लग जाती हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले उसके बाद हम लोग भोजन को लिए, तोड़े, पहले हम लोग काटे दांत से, फिर चीरे फाड़े और चबाए। तो उसके बाद क्या किया, हमारा जीभ में क्या, जीभ क्या है, लार ग्रंथियां बनती है हमारे मुंह के अंदर पूरा। तो लार ग्रंथियां क्या की, हमारे जीभ लार पूरा भोजन बना हमारा, इसके अंदर लार बना। तो लार क्या किया, भोजन को मिलाया, भोजन को मिलाने का कार्य किया। तो लार ग्रंथियां भी हमारा क्या कार्य करती है, जैसे कि हमारा है लार ग्रंथि का कार्य है भोजन को पचाने का। अगर हमारे शरीर में लार नहीं बनेगा तो हम भोजन को नहीं निगल पाएंगे। हमारे भोजन से यहाँ पे जो नली होती है ओसोफेगस वाली, जिसको कहते हैं हम लोग फूड पाइप, अगर हमारे शरीर में लार नहीं बनेगा तो हम भोजन को नहीं पचा पाएंगे, ना तो हम लोग भोजन को निगल नहीं पाएंगे। हमारे लार का कार्य होता है भोजन को पाचक तंत्र पचाने में सहायता करता है, भोजन को निगलने में सहायता करता है। तो उसके बाद हमारे क्या हो गई, लार ग्रंथि हो गई, भोजन को हमारा इसके अंदर डाला। तो इसके अंदर कई एंजाइम का कार्य करते हैं, जैसे कि हम लोग लार ग्रंथियां में हमारी एंजाइम होंगी, जैसे लाइसोजाइम एंजाइम, जो भोजन को क्या कहते हैं, भोजन के अंदर जितने भी कीटाणु वगैरह होंगे उसको मारने का कार्य करेंगे। और उसमें होती है टाइलिन एंजाइम होती हैं और म्यूकस भी होते हैं। तो इसके विषय में हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि हम लोग यहाँ से क्या हुआ, हमारा भोजन, सबसे पहले हमारा भोजन कहाँ आया, मुख गुहा में आया। भोजन मुख गुहा में आया सबसे पहले, ठीक है, भोजन हमारा मुख गुहा में आया। उसके बाद हमारा जीभ काम किया। जीभ क्या किया, भोजन को हमारा क्या किया, निगलने का काम किया। जीभ हमारे लार को मिलाकर भोजन को निगलने में सहायता किया, ठीक है। अब भोजन हमारा यहाँ से निकल के यहाँ चला गया ओसोफेगस में, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं फूड पाइप भी कहते हैं, जिसमें हम लोगों का भोजन जाता है, ठीक है। अगर हम लोग श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे तो यहाँ पे दो पाइपें होती हैं, एक आती है इधर साइड रहती है और एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में अगर हम लोग कभी कभी कहते हैं कि हम लोग भोजन खाते हैं और हमारा खाना अटक जाता है, तो किस कारण होता है, क्योंकि यहाँ पर एक नली होती है और यहाँ पे एक नली होती है, यहाँ एक नली होती है, एक यहाँ नली होती है। तो ये होता है हमारा एयर पाइप और ये होता है हमारा फूड पाइप, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, जैसे हम खाना खाने लगते हैं तो हम लोग बातचीत करते रहते हैं, जैसे फ़ोन चलाने लगे, चाहे बातचीत करने लगे, तो हमारा माइंड क्या हुआ, उधर डाइवर्ट हो गया। तो हमारा भोजन का जो नली था यहाँ से इधर होता हुआ जाने की अपेक्षा इधर चला गया, तो हमारा क्या हुआ, भोजन अटकने लगा। इसको हम लोग कहते हैं ईपीग्लोटिक, जो इसके बीच का वॉल्व होता है इसको हम लोग कहते हैं ईपीग्लोटिक। और यहाँ पे हम लोग क्या, अब हमारा भोजन कहाँ पे आया, जो हमारे क्या किया, हमारे भोजन को क्या अटकाने का कार्य किया, लेकिन उसको हम लोग श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे। यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ भोजन आया हमारा आहार नाल में, यहाँ से आया मुख गुहा से हमारा भोजन आया ओसोफेगस में, ठीक है। ओसोफेगस में क्या किया, भोजन को क्या किया, धीरे धीरे एकदम जैसे कि हम लोग ब्लड चढ़ाते हैं तो धीरे धीरे हो जाता है ना ब्लड, तो उसी तरह हमारा भोजन भी क्या किया, धीरे धीरे यहाँ हमारे आ गया ओसोफेगस में, ठीक है। ओसोफेगस में हमारा भोजन यहाँ से यहाँ चला गया, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ग्रास नली। ये भोजन को पचाने का कार्य, यहाँ पे भोजन नहीं पचेगा, भोजन को हम लोग यहाँ पे ले गया, हमारा भोजन को आमाशय में पहुँचाने का कार्य किया। जैसे मुख गुहा से हम लोग भोजन को किए, ठीक है, मुख गुहा से हम लोग भोजन किए, उसको दांत हमारा भोजन को काट दिया या फिर उसको चबा दिया, और उसके बाद हमारा क्या किया, हमारा जीभ लार को भोजन को मिला दिया, और उसके बाद हमारा क्या कहते हैं ओसोफेगस क्या किया, भोजन को हमारे आमाशय में पहुँचाया, हमारे पेट में पहुँचाया, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं उदर गुहा भी कहते हैं। हमारे भोजन में यहाँ पे पहुँचा दिया, तो हमारा आमाशय में 3 तरह की ग्रंथियाँ इसमें भी कार्य करती हैं, जिसको कहते हैं कार्डियक ग्रंथि, और एक तो हम लोग इसको कहते हैं फंडिक, और तीसरे को कहते हैं हम लोग पाइलोरिक। 3 तरह की ग्रंथियाँ होती हैं। तो एक होता है, इसमें भोजन को क्या करते हैं, भोजन का पाचन हमारा आमाशय में ही होता है। अगर हमारा भोजन जो भी पचता है वो भोजन हमारा आमाशय में ही पचता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आता है, तो हमारा सबसे पहले भोजन हमारा आ गया HCl में, मतलब 3, मतलब कार्डियक में हमारा भोजन आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, मतलब एसिड बनता है। जैसे हम लोग कभी भी भोजन करते हैं तो हम लोग ध्यान में आया होगा कि हम जब भी वॉमिटिंग करते हैं, जैसे हमें जब भी उल्टी आती है, वॉमिटिंग आती है, तो हमारा जो लार ग्रंथि है वो पहले से ही मतलब लार अधिक बनने लगता है, मतलब 1 सेकेंड 2 सेकेंड पहले ही हमारे अंदर क्या होता है, लार बनने लगता है। और ये चीज़ भी आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम वॉमिटिंग करते हैं तो हमारे अंदर एसिड निकलता है, एसिड आता है, गरम जैसे निकलती है, तो ये HCl ही होता है, जो हमारे भोजन में क्या करता है, भोजन को
HCl इसके अंदर रहता है। जितने भी लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं जो नहीं मर पाते यहाँ पर अगर भोजन खाते समय नहीं मर पाते हैं, वो यहाँ पर आकर मर जाते हैं, जो कहते हैं लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो जीवाणुनाशी होता है, जो जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। ठीक है, जैसे हम समझे कि जैसे वॉमिटिंग वगैरह हमें आई तो क्या किया, HCl क्या है, हम लोग अगर पूरा यहाँ तक भोजन आ गया, मतलब हमारे पेट तक भोजन आया और फिर हम भोजन सीधे उलट दिए, मतलब उलट दिए तो मतलब क्या होगा, HCl से होता हुआ ना हमारे यहाँ हार्ट के पास ही आया ना, यहाँ पे हमारे आमाशय के पास आया, तो जब हमारे सबसे ऊपर वाला जो परत है तो भोजन हमारे HCl के पास ही आया, हमारे कार्डियक में ही आया भोजन। तो कार्डियक में आया तो हमारा क्या हुआ, भोजन यहाँ से हमारा वापस चला गया, HCl से होता हुआ चला गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, भोजन अगर निकला तो हमारा एसिड निकलेगा ना, तो हमारा भोजन क्या हुआ, एसिडिक हो गया, यहाँ पे आया तो एसिडिक हो गया। तो हमारा यही कार्य यहाँ पे करता है, जितने भी जीवाणु नहीं मरे होते हैं यहाँ पे लाइसोजाइम से, यहाँ पर आकर HCl से मर जाते हैं। इसमें लाइसोजाइम यहाँ पे जीवाणुओं को मार देता है, तो इसको कहते हैं लाइसोजाइम एंजाइम, इसके अंदर जो कार्य करता है। और इसके बाद हमारा यहाँ पे आता है रुचि। ये क्या करता है, हमारे भोजन को रोक कर रखता है और भोजन को पचाने का कार्य हमारे टोटल आमाशय में होता है। जैसे भोजन को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने का कार्य यही करता है रुचि, और रुचि कहता है, इसको हम लोग कहते हैं फंडिंग। यहाँ भोजन को क्या किया, हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, डिवाइड करके यहाँ पे भोजन को फिर पाइलोरिक ग्रंथि में हमारा भोजन का पाचन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा भोजन पच गया, और लगभग कुछ चीज़ें नहीं पची होंगी, तो यहाँ से हम लोगों का सबसे पहले, अब शुरू से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारा भोजन यहाँ पे आया, हम लोग भोजन को मुख गुहा से खाएं, बक्कल कैविटी से हम लोग भोजन लिए, बक्कल कैविटी से भोजन लिए, भोजन लेने के बाद हमारा ऑसोफेगस में आ गया, ऑसोफेगस में आया। ठीक है, ऑसोफेगस में आने के बाद हमारा भोजन आमाशय में आ गया। ठीक है, आमाशय में HCl हमारा क्या किया, जो एंजाइम यहाँ पर नहीं मरे थे वो यहाँ पे हमारे जीवाणुनाशी का कार्य कर दिए, यहाँ पे लाइसोजाइम एंजाइम मार दिया उन जीवाणुओं को, तो उन जीवाणु यहाँ पे आकर मर गए। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या किया, रूजी हमारा ये कार्य किया, जो भोजन नहीं टूटे थे उन्हें और सरल छोटे छोटे अणु से और छोटे छोटे महीन अणुओं में कन्वर्ट कर दिया, रूजी मतलब फंडिंग। तो उसके बाद जो भी भोजन अब यहाँ पे भी जो नहीं पचे होंगे वो हमारी पाइलोरिक ग्रंथि में आकर पच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भोजन हमारा पच गया, और उसके बाद हमारा भोजन गया हमारा छोटी आंत में, इसको कहते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हम लोग हमारा भोजन गया छोटी आंत में। ठीक है, हमारा भोजन गया छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में हमारा भोजन गया। ठीक है, यहाँ से गया हमारी छोटी आंत में भोजन, और छोटी आंत से हमारा भोजन गया हमारा बड़ी आंत में, पाइलोरिक ग्रंथि हमारा गया लार्ज इंटेस्टाइन में, छोटी आंत से हमारा गया भोजन बड़ी आंत में, बड़ी आंत से हमारा गया भोजन गुहा में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही समझते हैं कि भोजन हमारा किस तरह से पाचन करता है। तो सबसे पहले हम इसमें सब समझ गए हैं, भोजन को हम लोग सबसे पहले लिए, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किए, हमारे दांत उसको क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का कार्य किया, जीव हमारा जो हुआ वो लार को मिलाने का कार्य किया, लार को मिला दिया। ठीक है, और लार को मिलाने के बाद हमारा ये जो ओसोफेगस है वो क्या किया, भोजन को निगलने में सहायता किया। तो भोजन यहाँ पे क्या हुआ, भोजन यहाँ से छोटे छोटे पार्ट्स में निकला, थोड़ी नली से होता हुआ हमारा चला गया आमाशय में। आमाशय में जो भी भोजन जो भी नहीं पचे थे, जो भी जीवाणु लाइसोजाइम से यहाँ नहीं मरे थे, वो यहाँ पे आकर लाइसोजाइम यहाँ पे इन्हें मार देता है आमाशय में आकर, जहाँ जो हमारी कार्डियक मसल्स होती है। ठीक है, और उसके बाद रूजी होता है जो फंडिंग के अंदर होता है, यहाँ बताया था 3 पार्ट में होता है। सबसे पहले हमारा आता है कार्डियक, फंडिंग और पाइलोरिक। तो यहाँ भोजन को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया, एकदम महीन करके पचाने का कार्य कर दिया, और फिर जो रूजी से भी नहीं पचे वो यहाँ पे आकर पाइलोरिक ग्रंथि में पच गए। फिर उसके बाद हमारा आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब जिससे हम लोग कहते हैं छोटी आंत में। अब छोटी आंत से होता हुआ हमारा गया बड़ी आंत में, तो बड़ी आंत से होता हुआ हमारा भोजन गुहा में जाकर समाप्त हो गया। तो कैविटी के विषय में पढ़ते हैं कि मुख गुहा के विषय में। ठीक है, तो इसमें हमारी कौन कौन सी ग्रंथि कार्य करती है इस विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुख गुहा हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन कौन सा एंजाइम और कौन कौन सी ग्रंथियाँ कार्य करती हैं हम लोग इसके विषय में पढ़ेंगे। तो हमारी क्या है, लार ग्रंथि। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सलेवरी ग्लैंड। ये हमारी तीन तरह की होती है। ठीक है, सबसे पहले होता है हमारा पैरोटिड ग्रंथि। ठीक है, पैरोटिड ग्रंथि होता है, ये हमारी क्या होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये सांप के जहर में होती है।
दूसरा हमारा होता है सबलिंगुअल, ठीक है। और हमारा सबसे थर्ड होता है जिसको कहते हैं हम लोग सबमैंडिबुलर, ठीक है। और इसमें हमारे 3 एंजाइम कार्य करते हैं। हमारी लाल ग्रंथि में 4 प्रकार के एंजाइम कार्य करते हैं, ठीक है। 4 प्रकार के एंजाइम कार्य करते हैं, जो है सबसे पहला एंजाइम है लाइसोजाइम एंजाइम। जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़े थे ना लाइसोजाइम एंजाइम के विषय में। लाइसोजाइम एंजाइम क्या है, जैसे भोजन को हम लोग जब भी लार में मिलाते हैं तो हमारा लाइसोजाइम एंजाइम बनता है। तो लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, हमारे जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। भोजन में जो भी जीवाणु उपस्थित होते हैं उनको मारने का कार्य किसका होता है, लाइसोजाइम का। और जो फिर बच जाते हैं, जो यहाँ से भी नहीं मरते हैं, वो अगर HCl के पास अमाशय में जाते हैं तो अमाशय में भी हमारा लाइसोजाइम एंजाइम ही कार्य करता है, जो जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। और दूसरा हमारा होता है टाइलिन एंजाइम, और होता है थर्ड होता है डायस्टेज एंजाइम। इन दोनों एंजाइम होता है जो कार्य करता है इस चीज़ का। जैसे हम लोग भोजन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे जीव में यहाँ पे लार में तो हमारा टाइलिन एंजाइम बनता है। जैसे कभी भी हम लोगों को कभी बुजुर्ग व्यक्ति जो होते हैं उन लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर हमेशा यही सलाह देता है कि आप दूध का सेवन नहीं करके दही का सेवन कीजिए, क्योंकि ये क्या करता है, दूध को दही में कन्वर्ट करने का कार्य क्या होता है, रेनिन एंजाइम होता है। एक रेनिन एंजाइम होता है जो क्या करता है, दूध को दही में कन्वर्ट करता है। जैसे कि छोटे बच्चे को कभी भी आप देखेंगे जब भी दूध पीता है तो उसके मुंह से दही निकलने लगता है। दही मतलब अगर कुछ टाइम के बाद रहता है तो उसके अंदर दही भर जाता है मुंह के अंदर। तो अगर कभी भी वॉमिटिंग करता है अगर छोटा बच्चा तो वो दही जैसा निकलता है। तो वो किसके कारण होता है, हमारा रेनिन एंजाइम के कारण। और रेनिन एंजाइम होता है जिसको दूध को दही में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो क्या करते हैं बुजुर्ग व्यक्ति, क्या करते हैं, जैसे वो लोग क्या करते हैं, दही का सेवन करते हैं। दही का सेवन इसलिए करते हैं क्योंकि दूध उनको पच नहीं पाता है। तो दही हमारे दूध की अपेक्षा हमारे दही जल्दी पच जाती है। तो छोटे बच्चों में पाचन शक्ति क्या होती है, बहुत ही स्ट्रांग होती है, इसलिए वो लोग हमेशा दूध पीते हैं तो उन लोग का बहुत जल्दी पच जाता है, क्योंकि उनके अंदर पाचन शक्ति बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और हमारा सबसे फोर्थ होता है म्यूकस, ठीक है। म्यूकस का कार्य क्या होता है, म्यूकस हमारे शरीर में बनता है, तभी तो हमारा पित्त वगैरह जो भी होता है, पित्त का श्रावण करता है म्यूकस के द्वारा, ठीक है। और हमारा जो ये टाइलिन एंजाइम है, ये कार्य क्या होता है, जैसे कि हमारा गेहूं का हो गया, गेहूं का आटा चाहे मक्के का जिसका भी हो गया, जो उसके ऊपर जो चोकर बनता है वो हमारा क्या करता है, भोजन को हमारा पचाने का कार्य करता है टाइलिन और डायस्टेज एंजाइम। ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं, जैसे भोजन के ऊपर जो, जैसे गेहूं के ऊपर जो भी चोकर रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, भोजन के ऊपर जो भी चोकर होता है उसको साथ में खाने से हमारा भोजन क्या होता है, जल्दी पचता है। कभी भी आप लोग देखेंगे होंगे कि मैदा खाते हैं तो मैदा जल्दी नहीं पचता है, लेकिन अगर हम जब भी गेहूं का आटा खाते हैं चोकर सहित तो वो क्या होता है, जल्दी पचता है। उसमें कौन सा एंजाइम कार्य करता है, टाइलिन एंजाइम और डायस्टेज एंजाइम। ओसोफेगस कहाँ पर होता है, यहाँ पर। ओसोफेगस का कार्य क्या है, जो भोजन लार ग्रंथि से होता हुआ यहाँ पर आता है, इसको कहते हैं ओसोफेगस। जहाँ से भोजन क्या होता है, भोजन धीरे धीरे क्रमानुकुंचन होते हुए जो भोजन अमाशय में पहुँचाता है, इसी को कहते हैं हम लोग ओसोफेगस। और इसकी लंबाई के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। ओसोफेगस जो भोजन को क्रमानुकुंचन करने का कार्य करता है, मतलब भोजन को अंदर पहुंचाने का कार्य करता है। यहाँ पर पाचन नहीं होता है ओसोफेगस में, ठीक है। अब ओसोफेगस से होता हुआ हमारा भोजन कहाँ गया, हमारा भोजन गया हमारा अमाशय में भोजन गया। अमाशय में हमारा क्या होता है, 3 पार्ट्स होते हैं इसके, ठीक है, 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है कार्डियक, बताए थे हम यहाँ पे भी, ये होता है हमारा कार्डियक। कार्डियक में भी 3 पार्ट होते हैं, इसमें भी 3 पार्ट होते हैं हमारे अमाशय में। सबसे पहला होता है हमारा कार्डियक। कार्डियक क्या करता है, यहाँ पे HCl बनाता है। तो क्या होता है, जो भी लाइसोजाइम एंजाइम से जो भी जीवाणु यहाँ पर नहीं मरते हैं वो यहाँ पे कार्डियक में आकर HCl उन्हें मार देता है। ये भोजन को अम्लीय बनाने का कार्य करता है। और हम अभी बताए थे कि जैसे कि हम वॉमिटिंग करते हैं तो क्या होता है, HCl निकलता है। तो क्या होता है, उसके भाप में जो भी निकलता है, जो भी एंजाइम रहता है वो HCl निकाल रहता है। तो इसका हमारा क्या हो गया, सबसे ऊपरी पार्ट हो गया, ऊपरी पार्ट हमारा हो गया कार्डियक, ठीक है, कार्डियक हो गया हमारा सबसे ऊपरी पार्ट। और दूसरा हो गया हमारा फंडिक। फंडिक क्या करता है, यहाँ पे भोजन को क्या करता है, यहाँ पे कांटानुमा संरचना होता है जिसको हम लोग लूजी कहते हैं। तो क्या होता है, भोजन को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने का कार्य करता है। जो भोजन नहीं पचते हैं, जो भोजन यहाँ तक आते हुए नहीं पचते, वो यहाँ पर पचाने का कार्य करता है।
ये भोजन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने का कार्य करते हैं। जब हम कभी भी भूखे रहते हैं तो इसी के आधार पे इस फंडिंग जो रहता है रूजी, ये हमें भूखा रहने में सहायक मदद करता है और हमें खाना प्रदान करता है ये फंडिंग। और तीसरा होता है हमारा पाइलोरिक ग्रंथि। इसमें क्या होता है, एक जठर रस पाया जाता है। ये क्या पाया जाता है, जठर रस पाया जाता है। इसमें जठर रस पाया जाता है। जैसे कि हमारी लार ग्रंथि, यहाँ हमारे सबसे पहले मुख गुहा में लार ग्रंथि पाई गई। यहाँ पे हम लोग की सहायक ग्रंथि बताए थे, सहायक ग्रंथि बताए थे। तो इसमें हमारा सबसे पहले हो गया लार ग्रंथि, ठीक है। लार ग्रंथि यहाँ पर पाई गई और यहाँ हमारा ओसोफेगस में यहाँ पे होता हुआ आया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पाया गया जठर ग्रंथि, यहाँ पे हमारा पाया गया जठर ग्रंथि, ठीक है। तो जठर ग्रंथि में दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो एक होता है रेनिन और एक होता है पेप्सिन। जैसे दूध को दही में कन्वर्ट करने का कार्य क्या होता है, रेनिन का। रेनिन क्या किया, दूध को दही में कन्वर्ट किया, ठीक है। और पेप्सिन क्या किया, प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित कर दिया। जैसे कि दूध को दही में कन्वर्ट करने का मतलब हो गया कि जब भी किसी बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में बात करें तो जैसे उनको गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि दूध बहुत जल्दी नहीं पचाता है, दूध को पचने में काफ़ी समय लगता है। तो बुजुर्ग व्यक्ति का शरीर ऐसे ही वीक हो जाता है, तो वो दूध को जल्दी पचा नहीं पाते हैं, तो वो दही का सेवन करते हैं। तो उनमें जो क्रिया होती है, रेनिन जो एंजाइम होता है, उनमें बहुत कम बनने लगता है, तो वो दूध को दही में कन्वर्ट नहीं कर पाते, इसलिए वो लोग दही का प्रयोग करते हैं। लेकिन छोटे बच्चों की अगर हम बात करें तो वो बहुत जल्दी पचा लेते हैं दूध को। तो वो क्या कहते हैं, अगर रात में एक लाइसोजाइम एंजाइम बनती है, जैसे कि अगर रात में एक एंजाइम बनती है लाइसोजाइम एंजाइम, जो अगर मुंह बच्चे अगर जब सुबह सुबह उठते हैं तो उसके मुंह में ढेर सारा एंजाइम भरा होता है, तो उसको कहते हैं लाइसोजाइम एंजाइम। तो रेनिन क्या करता है, उसमें दूध में दही में कन्वर्ट करता है। जब छोटे बच्चे दूध पीते हैं तो वो दही अगर कभी भी वो मुंह से निकालते हैं तो वो दही के रूप में ही निकलता है। और दूसरा होता है पेप्सिन, जो प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे अमाशय में, लीवर प्लस पित्ताशय जो सहायक ग्रंथि थी। तो इसमें क्या होता है, अग्नाशय हमारा यहाँ पे बाईं साइड पाई जाती है, ठीक है। और लीवर और पित्ताशय हमारा कहाँ पाई जाती है, दाहिने साइड पाई जाती है। लीवर और पित्ताशय हमारे अमाशय के दाहिने और हमारा अग्नाशय पाया जाता है। अग्नाशय रस, जैसे हम सहायक ग्रंथि बताए थे, तो यहाँ पे यही है, अग्नाशय रस हमारा यहाँ पर पाया जाता है इसके बाईं ओर, और हमारा लीवर प्लस पित्ताशय पाया जाता है हमारे दाहिने ओर, ठीक है। अब हमारा छोटी आंत विषय पढ़ेंगे। छोटी आंत क्या होता है, इसमें कौन सी ग्रंथि कार्य करती है, और बड़ी आंत के विषय में पढ़ते हैं। छोटी आंत हमारा आता है यहाँ पे, जैसे भोजन हमारा यहाँ पे पच गया, रूजी में गया, ठीक है। रूजी से होता हुआ हमारा पाइलोरिक ग्रंथि में गया, यहाँ पे हमारा भोजन पूरी तरीके से पच गया। अब पूरी तरीके से पचने के बाद भोजन हमारा कहाँ गया, छोटी आंत में। और छोटी आंत में जाने के बाद क्या हुआ, हमारा भोजन बड़ी आंत में गया, और बड़ी आंत में जाने के बाद क्या किया, भोजन हमारा गुहा के द्वारा बाहर निकल गया। गुहा का मतलब होता है कि वह खाली स्थान जहाँ पे भोजन पूरी तरीके से पच जाता है। और जैसे हम लोग बढ़ेंगे, पाचन तंत्र क्यों होता है, पाचन तंत्र मान लीजिए हम लोग पूछते हैं कि क्या होता है। पाचन तंत्र का मतलब ये हो गया कि हमें एनर्जी प्रोवाइड की। एनर्जी से अगर हम लोग बात करें तो एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जैसे भोजन को ऊर्जा प्रदान किया। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा आएगी तभी हम लोग किसी कार्य को कर सकते हैं। अगर हम लोग भोजन नहीं करेंगे तो हमारे अंदर एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगी और ना ही हम किसी भी कार्य को कर सकेंगे। जैसे हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा है तभी हम कार्य कर सकते हैं। तो यही है हमारे पाचन तंत्र का मतलब, यही हो गया कि हम भोजन को किस प्रकार से कौन सी ग्रंथि के द्वारा हम लोग पचाते हैं। आइए शुरू से एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग भोजन को मुख गुहा में लिए, ठीक है। मुख गुहा में सबसे पहले हमारा भोजन गया, दांत इसको हमारा तोड़ दिया छोटे छोटे पार्ट्स में। फिर क्या कहते हैं, हमारा जो जीभ है वो लार को मिलाने का कार्य किया, जीभ हमारे लार को मिला दिया। तो हमारे अंदर कौन सी एंजाइम कार्य की, लाइसोजाइम एंजाइम कार्य की, जो जीवाणुओं को मार दी, जितने भी इसके अंदर जीवाणु थे उसको मार दिए। और टाइलिन एंजाइम है जो हमारे भोजन को मिलाकर हमें ऑसोफेगस के अंदर ले गई। फिर यहाँ से लार क्या किया, भोजन को ढकेलने का कार्य किया, ठीक है। भोजन को ढकेल दिया ऑसोफेगस में। ऑसोफेगस से हमारा होता हुआ भोजन गया हमारा अमाशय में। अमाशय में हमारा सबसे पहले क्या हुआ, एचसीएल। एचसीएल क्या है, जीवाणुनाशी है जो हमारे भोजन को अम्लीय बना देता है, जो हम लोग के भोजन को अम्लीय बना देता है। उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट हो गया रूजी, इसको हम लोग कहते हैं फंडिंग, जो भूखा रहने में हमें मदद करता है और भोजन को धीरे धीरे पचाने का कार्य करता है। और सबसे लास्ट हमारा होता है पाइलोरिक ग्रंथि, जो दूध को दही में कन्वर्ट करती है या प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करती है। उसके बाद हमारे यहाँ कौन सा रस
लीवर प्लस पित्ताशय कार्य किया। उसके बाद हमारा आता है छोटी आंत, ठीक है। छोटी आंत में भोजन गया हमारा आमाशय से, हमारा आमाशय से भोजन कहाँ गया, छोटी आंत में गया। और छोटी आंत से हमारा भोजन गया बड़ी आंत में, बड़ी आंत से भोजन गया हमारा गुहा में। मतलब सीधी सी बात है कि हमारा भोजन सबसे पहले गया मुख गुहा में, उसके बाद हमारा गया ओसोफेगस में, उसके बाद हमारा भोजन गया अमाशय में, अमाशय से हमारा भोजन होता हुआ गया हमारा छोटी आंत में, और छोटी आंत से हमारा भोजन होता हुआ गया बड़ी आंत में, बड़ी आंत में से होता हुआ हमारा भोजन गुहा में जाकर हमारा भोजन पच गया।